हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। तो आज हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। ओके, लिफ्टिंग स्टेट अप एक तरह का एक टेक्निक है जिसमें हम अब तक क्या कर रहे थे। लिफ्टिंग स्टेट स्टेट अप। ठीक है, मैं करता हूँ लिफ्टिंग स्टेट। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये समझ में आ रहा होगा लिफ्टिंग स्टेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि अब तक हम लोगों ने क्या कर रहे थे कि अब तक हम लोग जब भी डेटा पास कर रहे थे तो हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड कर रहे थे। तो एज अ बिहेवियर ऑफ अ रिएक्ट, तो ये जो होता है ना हमारा मतलब क्या बोलते हैं कि रिएक्ट हमारा जो होता है ना इसका फ्लो होता है टॉप टू बॉटम। मतलब कि पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से सुपर चाइल्ड, सुपर चाइल्ड से जितने चाइल्ड हैं उसमें आप डेटा पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या किया था कि डेटा को इसी तरीके से प्रॉप्स के थ्रू हम लोग डेटा को पास कर रहे थे। और दूसरा था हम लोगों का, उसमें भी एक टेक्निक था जिसमें हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग का यूज़ कर रहे थे, कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर रहे थे। फिर हम लोग उससे उससे भी काम नहीं चल रहा था तो हम लोग स्मूथ यूज़ के लिए ताकि अपने डेटा को हम स्मूथली हम भेज सके तो उसका हमने लास्ट में यूज़ किया था फंक्शन कंपोनेंट में हुक्स का। तो प्लीज़ मेरे आप वो सारे वीडियो आप देखो तो वहीं आपको समझ में आएगा कि वो सब कैसे वीडियोस हेल्पफुल है आपके लिए। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि सपोज करते हैं कि आपके पास मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको चलता हूँ, इसको मैं यहाँ से भी हटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और ये जो देख रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ से हटाता हूँ। तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग कर रहे थे कि किसी भी सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्पोनेंट हुआ करता था जो था मेरा पेरेंट। ठीक है, पेरेंट, उसके बाद मेरा होता था चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद होता था मेरा इसका अंदर भी सुपर चाइल्ड। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे होते थे जिसको हम लोग बोलते थे सब कंपोनेंट। तो हम लोग कहते हैं इसको सिबलिंग कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। ओके, तो अब क्या है कि हम लोग अब तक का जो डेटा का फ्लो था मेरा कुछ इस तरीके से था। ठीक है, चाइल्ड यानी कि पेरेंट्स से हम डेटा को भेज रहे थे चाइल्ड की तरफ। ठीक है, आज हम क्या करेंगे कि चाइल्ड से हम पेरेंट में डेटा कैसे भेजेंगे, एक हमारे पास टेक्निक है लिफ्टिंग स्टेटअप। ठीक है, लिफ्टिंग स्टेटअप में चलते देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऐप कंपोनेंट है मेरे पास और एक चाइल्ड कंपोनेंट मैं बना के रखा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक इसका मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ और ठीक है, इसको भी मैंने बना लिया। ठीक है, और इसमें मैं सबसे पहले चलता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें ये आपका क्या रन हो रहा है। दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, देखो अब क्या है कि जैसे मैं चलता हूँ और इसमें चलता हूँ, देखो आपको इसमें क्या दिख रहा है, दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मैं इस चाइल्ड वाले को भी यहाँ आता हूँ और h1 इसको देता हूँ, h2 टैग देता हूँ और लिखता हूँ कि दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर लिया हूँ, एक्सपोर्ट चाइल्ड को कर दिया हूँ यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं चाइल्ड करता हूँ और इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, अब देखता हूँ कि मुझे ये देखो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट मेरे रेंडर हो चुके हैं आपके ब्राउजर पर जो कि लोकल होस्ट पर रन कर रहे हैं। ठीक है, चलो ग्रेट, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ये चीजें यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आज मैं, अब तक हम पेरेंट से, यानी कि ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है ये है मेरा पेरेंट कंपोनेंट और ये चाइल्ड कंपोनेंट जो है ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट, तो मैंने लिख ही दिया। ठीक है, तो ये पेरेंट कंपोनेंट से लेकर के मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा भेजा है मैंने अब तक विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, अब क्या है कि आज मैं क्या करूंगा कि आज मैं
चाइल्ड से डेटा भेजूंगा कहाँ, पेरेंट में, ठीक है। अब वो कैसे भेजूंगा वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि सपोज करते हैं कि हम चाइल्ड में एक, आज इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। इसमें सिंपली मैं फॉर्म क्रिएट करता हूं, ठीक है। और इस फॉर्म में मैं लिखता हूं, एक मैं इनपुट फील्ड रखता हूं, ठीक है, इनपुट फील्ड रखता हूं, इनपुट फील्ड रखता हूं, ठीक है। इनपुट फील्ड में मैं रखता हूं टाइप टेक्स्ट रखता हूं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू मैं रखूंगा, वैल्यू में रखूंगा यहाँ पर मैं नेम, ठीक है। और इसको मैं ऑन चेंज इवेंट हैंडलर यूज करूंगा, ठीक है। और इस वाले स्टेट को मैं यहां से मैनेज कर लेता हूं। इसको मैं क्रिएट करता हूं कि स्टेट कॉन्स्ट नेम कॉमा सेट नेम, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट में जाऊंगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू में रखूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ क्या करता हूं कि डायरेक्ट यहाँ पर मैं चलता हूं और इसमें एक इवेंट पास करता हूं। और यहाँ पर मैं सेट नेम में जा करके मैं क्या करता हूं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ले लेता हूं, ताकि मैं अपने इनपुट फील्ड को अच्छे से यूज कर सकूं, ठीक है। हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं एक बना लेता हूं बटन, ठीक है। बटन को मैं रखता हूं नाम सबमिट, ठीक है। और यहां पर इस फॉर्म में मैं क्या करता हूं कि एक मैं इवेंट हैंडलर ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं ऑन सबमिट, ठीक है। और यहां पर मैं कर लेता हूं हैंडल सबमिट, ठीक है। अब इस फंक्शन को यहाँ मैंने बना लिया। अब इसको फंक्शन को मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ हैंडल सबमिट इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इवेंट पास कर देता हूँ जो कि मुझे मिलता है। ये सारे के सारी चीजें बताया हूँ मैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पिछले सारे वीडियोस में देखो, मैं सब सारे के सारे चीजों को मैं यहाँ पर यूज किया हूँ, ठीक है। और एक्सप्लेन भी किया हूँ। यहाँ पर क्या है कि मैं इवेंट में जाऊंगा और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैं ले रहा हूँ। यह फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि ये आपके पेज को रीलोड होने से बचाता है, ठीक है। और यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम होने के बाद अब मैं क्या करूंगा इसमें कि अब मैं यहाँ से करूंगा क्या कि देखो मुझे सबसे पहले क्या मिल रहा है, ठीक है। ऑन चेंज में देखता हूँ क्या मिलता है। यूज, देखो अब क्या है कि मैंने यूज स्टेट को मैंने डिफाइन नहीं किया है। मैं यहाँ चलता हूँ और यूज स्टेट को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, यूज स्टेट, ठीक है, कर लिया। अब देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। देखो यहाँ पर क्या है कि पेरेंट कंपोनेंट में मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं लिखता हूँ कोड विथ फन, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब तक का मेरा यहाँ तक लिफ्टिंग स्टेट अप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं चलता हूँ और यहाँ से मैं एक कुछ डेटा भेजता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं पेरेंट कंपोनेंट में चलता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक मैं रिसीव रिसीव डेटा डेटा, ठीक है, इक्वल टू मैं देता हूं करली ओपन करली क्लोज। और यहां पर आप चाहो तो सेम नेम भी रख सकते हो, क्योंकि ये एज अ वेरिएबल ही काम कर रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीव रिसीव डेटा, ठीक है। रिसीव डेटा को मैं यहां से कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है ना, रिसीव डेटा जो है मेरा ना, ये मेरा कुछ है नहीं, ये एक तरह का फंक्शन है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ डिफाइन भी करना होगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट रिसीव डेटा को मैं यहां पर करता हूं डिफाइन, ठीक है। आपने जब यहां डिफाइन कर दिया तो अब क्या है कि मैं क्या करूंगा
कि ये ऐप है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं चलूंगा और इसको यहाँ से मैंने पास तो कर दिया, तो इसको मुझे यहाँ से रिसीव भी करना पड़ेगा। तो रिसीव करना पड़ेगा मतलब प्रॉप्स यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा मुझे। और ये प्रॉप्स मुझे क्या दे रहा है, ये प्रॉप्स मुझे दे रहा है, ये प्रॉप्स दे रहा है मुझे प्रॉप्स डॉट रिसीव, RECEI, रिसीव डेटा। ठीक है, रिसीव डेटा दे रहा है। ठीक है, ये एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या दे रहा है आपको, एक तरह का डेटा दे रहा है। ठीक है, एक तरह का डेटा दे रहा है आपको। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि ये होने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि रिसीव डेटा जो है यहाँ पर, यहाँ क्या कर रहा है कि मुझे ये एक तरह से डेटा दे रहा है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ कराता हूँ कंसोल। ठीक है, और देखते हैं कि डेटा मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं। होप गाइस कि यहाँ तक तो सब कुछ सही होगा। देखो डेटा इज नॉट डिफाइंड, सॉरी सॉरी, ये डेटा यहाँ पर मैंने लिया है ना, तो ये डेटा मैंने यहाँ पर नहीं, ये शायद मुझे यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा नेम। ठीक है, और यही नेम मुझे देखो क्या देता है। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। डेटा, अच्छा डेटा यहाँ से भी नहीं मिल रहा है मुझे, और यहाँ चाइल्ड में चलता हूँ मैं। तो ये है मुझे, अच्छा यहाँ से मुझे नेम ही तो पास कर रहा था ना, मैंने यहाँ से नेम पास करता हूँ। देखते हैं। देखो अब क्या है कि मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ और इस पेज को मैं रिलोड करता हूँ, रिलोड करता हूँ और कंसोल पर चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर मैं करके कि कोड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कोड आपने यहाँ से, यानी कि यार डेटा आपने यहाँ से भेजा, चाइल्ड कंपोनेंट से भेजा। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिखते हो तो आपको ये सबमिट करने पर देखो ये आपको कहाँ मिल रहा है, app.js में मिल रहा है। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से आप अपने डेटा को चाइल्ड से पैरेंट में भेज रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बार समराइज करा देता हूँ। ठीक है, आपने दो कंपोनेंट बनाया, एक ऐप कंपोनेंट बनाया, एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया। एक ऐप कंपोनेंट में क्या किया आपने, एक ऐप कंपोनेंट आपका ये एज ए आपका पेरेंट कंपोनेंट है और ये आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। आज हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से चाइल्ड कंपोनेंट से हम यहाँ से डेटा हम भेज रहे हैं कहाँ तक, ऐप में भेज रहे हैं। देखो देखो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने क्या किया है कि एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म टैग के अंदर एक इवेंट हैंडलर लिए हैं जिसका नाम रखा है मैंने हैंडल सबमिट, जिसको मैंने यहाँ डिफाइन भी किया है। ठीक है, इस डिफाइन में जाकर के मैंने e.prevent डिफॉल्ट किया ताकि मेरा पेज रिलोड ना हो सके। ठीक है, अब क्या किया है मैंने कि यहाँ एक इनपुट फील्ड लिया है और इसमें इनपुट फील्ड में मैंने सेट नेम को मतलब यहाँ पर सेट कर दिया है, इस स्टेट को यानी कि नेम को यहाँ पर मैंने सेट कर दिया सेट नेम में। ठीक है, जो कि मैं इसको एडिट मैं इसके अंदर वैल्यू चेंज कर पा रहा हूँ, अपडेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और एक मैंने बटन बनाया है जो कि सबमिट का बटन का है। ठीक है, जब मैं सबमिट करूंगा तो ये फॉर्म पूरी की पूरी सबमिट होगी। ठीक है, तो अब क्या क्या कर रहा हूं मैं, यहां से मैं डेटा भेज रहा हूं जो कि एक रिसीव डेटा नाम से है। ठीक है, रिसीव डेटा नाम से है इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये रिसीव डेटा का नाम मतलब यहाँ पर एज ए रिसीव डेटा मैंने एक वेरिएबल लिया है और चाहो तो आप यहाँ पर कुछ चेंज भी कर सकते हो। और ये रिसीव डेटा आपका कुछ नहीं, एक तरह का फंक्शन है जो कि आपने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो आप इसके पैरामीटर में मैंने क्या किया है, अभी यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने इसको रिसीव किया है प्रॉप्स। ठीक है, और प्रॉप्स डॉट रिसीव डेटा, चूंकि मुझे यहाँ से नेम पास करना है तो यही नेम मैं यहाँ पास कर देता हूँ और यहाँ के पास चलता हूँ और इसी नेम को मैं यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कंसोल में मुझे नेम में क्या मिल रहा है। तो नेम में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, मैं चलता हूँ वापस से और आपको मैं इसको रिलोड करा के दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैं चलता हूँ, नाम लिखता हूँ कोड विथ फन। अब जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करते हो देखो क्या मिलता है, कोड विथ फन कहाँ मिल रहा है आपको, app.js में मिल रहा है। मतलब कि आपका जो डेटा है वो चाइल्ड से पेरेंट में आपका सेंड हो चुका है। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी के तरह का डाउट हुआ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, और ये बहुत इजी था, जैसे आप पेरेंट से लेके चाइल्ड में प्रॉप्स की हेल्प से आप यूज करके आप उसको भेजते थे और यहाँ हम लिफ्टिंग स्टेटअप का यूज करके हम चाइल्ड से पेरेंट में डेटा को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच।